watch your parents have every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? गलत कर रहे हैं, ये सब हर किसी से गलती होता है, इसको माफ़ कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो समय रहना का कोई गलती नहीं है, लोगों को एंटरटेन कर रहा था, थोड़ा डार्क कॉमेडी भले हो गया। अब गलती सबसे होता है, इतने बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं देश में, इतना मर्डर हो रहा है, रेप्स हो रहे हैं, सब चीज़ हो रहा है, लेकिन उसको एक बड़ा टॉपिक बना के और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए मंत्री लोग जो दे रहे हैं ये सब चीज़ें। सवाल गलत था, लेकिन अब एक सवाल के पीछे किसी की जैसे रणवीर इलाहाबादिया की लेगेसी है तो उसको जिस प्रकार से बैकलैश मिल रहा है तो वो नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि आपको बता दूं कि समय रैना ने भी एक स्टोरी पोस्ट की थी और उसमें कहा था कि मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट के तमाम जो वीडियोज़ है उसको डिलीट कर रहा हूँ, उसको हाइड कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ उसको। तो इस क्या ये स्टेप सही है? सही तो नहीं है, एक टाइप से वो वीडियो हटाते तो समझ आता, या फिर वो पार्ट जो था वो उसको ट्रिम कर सकते थे उस वीडियो से। आज की यूथ से जैसे मैंने कुछ देर पहले भी बात की तो उनका कहना है कि डार्क कॉमेडी है, चलती है, ये सारी चीज़ें यूथ एक्सेप्ट करने लग रहा है। बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ये डार्क ह्यूमर कॉमेडी के नाम पर जिस तरह की चीज़ें सर्व की जा रही है ना, ये हमारे शिष्टाचार और मर्यादा के खिलाफ है। मेरे हिसाब से जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है, इतना भी नहीं बोलना चाहिए था। मुझे भी थोड़ा ऑकवर्ड लग गया था जब मैंने उनके मुंह से सुना रणवीर इलाहाबादी के। तो जो चीज़ें चल रही है उसके बारे में क्या कहना है? गलत। देश भर में एक चीज़ें बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है और वो है इंडियाज़ गॉट टैलेंट। एक शो है जो यूट्यूब में आता है और शो के करता धरता समय रैना। ये शो विवाद में आता है जब 8 फरवरी को इसका एपिसोड यूट्यूब में रिलीज़ होता है और रणवीर इलाहाबादिया इसमें आपत्तिजनक कमेंट कर देते हैं। लोग इसके बारे में काफ़ी बात कर रहे हैं सोशल मीडिया में। लोग यहाँ क्या बोलते हैं, भिलाई के सिविक सेंटर हृदय स्थल पर हम मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, फिर आपको पूरी कहानी बताएंगे कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट में हुआ क्या था। इससे पहले पब्लिक इसके बारे में कितना जानती है और पब्लिक इसके बारे में क्या कह रही है, ये जानने के लिए हम आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर आप चारों ओर देख सकते हैं कि पूरी यूथ यहाँ पर मौजूद है और ये वही यूथ है जो इंडियाज़ गॉट टैलेंट को लेकर कमेंट करती है, स्टोरीज़ भी लगा रही है कि भैया एक ही शो तो था जिससे हम अपने स्ट्रेस को दूर कर पाते थे और वो भी अब बंद होने के कगार पे है और बंद हो भी गया है। तो यूथ से भी बातचीत करेंगे इंडियाज़ गॉट टैलेंट को लेकर। इंडियाज़ गॉट टैलेंट देखते हो सब लोग? कौन कौन देखते हैं? सब देखते हैं। कंट्रोवर्सी चल रही है, बातें चल रही है, क्या जानते हो इंडियाज़ गॉट टैलेंट के बारे में और अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में क्या जानते हो? गलत कर रहे हैं, ये सब हर किसी से गलती होता है, इसको माफ़ कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो पूरे शो को लेकर क्या पर्सपेक्टिव है आपका? लोगों को एंटरटेन कर रहा था, समय रहना का कोई गलती नहीं है, लोगों को एंटरटेन कर रहा था, थोड़ा डार्क कॉमेडी भले हो गया। अब गलती सबसे होता है, इतने बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं देश में, इतना मर्डर हो रहा है, रेप्स हो रहे हैं, सब चीज़ हो रहा है, लेकिन उसको एक बड़ा टॉपिक बना के और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए मंत्री लोग जो दे रहे हैं ये सब चीज़ें, हाँ, जो बड़े बड़े लोग इसको उछाल रहे हैं कि इसको अंदर करो, ये करो, वो करो, तो चीज़ गलत है। वो ठीक होना चाहिए, उन लोग को वापस शो वापस चालू करने का मौका मिलना चाहिए। इससे क्या, बहुत लोग का स्ट्रेस भी रिलीज़ हो रहा था उन लोग से, जितने लोग टेंशन में हैं वो लोग सब देख रहे हैं। आज के समय में वैसे भी टेंशन और तमाम चीज़ें ज़्यादा हो गई है लोगों के जीवन में, तो वो डिप्रेशन, कोई डिप्रेशन, एंजाइटी, सब जो इन सब चीज़ों से डील कर रहा है वो सब देख रहे थे उन लोग को, लेकिन बंद करवा दिया गया है, तो ये गलत है, उसको ठीक करना चाहिए उन लोग को। आने वाले समय फिर से शुरू होना चाहिए। फिर से बिल्कुल शुरू होना चाहिए, अच्छा चीज़ था वो, ऐसा नहीं था। मीम्स है, सब चीज़ बनी रहे, इंस्टाग्राम में सब चीज़ हो ही रहा है वो। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ इस प्रकार की चीज़ें डल रही है। वही चीज़ है। 8 तारीख को जो एपिसोड लॉन्च हुआ उसमें जो चीज़ें हुई उसको लेकर क्या कहना है? जो रणवीर इलाहाबादिया ने जो कमेंट किया या जो टास्क दिया, जो भी चीज़ें कहा जाए उसको, उसके बारे में क्या कहेंगे? अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता दीजिए। देखो, इसमें कोई सही कोई गलत नहीं है, आप एज अ ऑडियंस उसको देख रहे हैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। उनकी भी गलती है, उनको नहीं बोलना चाहिए था, वो थोड़ा ज़्यादा ही डार्क बोल दिए। अब मस्ती मस्ती में हो सके उधर का माहौल वैसा बना होगा, एडिटर को भी हो सके तो एडिट कर देना चाहिए ये सब चीज़ें, लेकिन उनसे रिलीज़ हो गया वो शो और फिर ये सब कंट्रोवर्सी हो गया उन लोग के साथ, तो ये सब चीज़ चेंज हो जाना चाहिए, मतलब उनको माफ़ कर देना चाहिए, एक मौका दे देना चाहिए बाकी, लेकिन चैनल नहीं हटाना चाहिए, ऐसे पूरा एपिसोड नहीं हटाना चाहिए। जैसे कि आपको बता दूं कि समय रैना ने भी एक स्टोरी पोस्ट की थी और उसमें कहा था कि मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट के तमाम जो वीडियोज़ है उसको डिलीट कर रहा हूँ, उसको हाइड कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ उसको। तो इस क्या ये स्टेप सही है? सही तो नहीं है, एक टाइप से वो वीडियो हटाते तो समझ आता, या फिर वो पार्ट जो था वो उसको ट्रिम कर सकते थे उस वीडियो से, लेकिन पूरे वीडियो हटा के मतलब वो अपना ही डाउन कर लिया एक टाइप से, और बाकी लोग भी वो देखने के लिए थे पूरा, और बहुत सारे वीडियोस जो डले भी नहीं थे वो भी अब आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इसकी प्रिपरेशन हो चुकी थी। हाँ, इसके पूरे वीडियोस बन चुके थे, लेकिन वो डाल नहीं पा रहे वो लोग क्योंकि अभी यही कंट्रोवर्सी के कारण। तो और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते कि भाई भागो मत, कोई विवादित टॉपिक नहीं है,
भैया इंडियाज गॉट टैलेंट देखते हैं? देखे ही नहीं है कभी? उसके बारे में सुना है? बिल्कुल नहीं। नहीं सुना है कि नहीं सुना पक्का नहीं। ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडियाज गॉट टैलेंट देखते भी नहीं है, मगर तमाम ऐसे लोग हैं। एक और ग्रुप हमारे साथ है, इनसे बातचीत करते हैं। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, मगर क्या पता अब क्या चीज़ें बात करेंगे क्या नहीं करेंगे। हेलो, नमस्कार आप सबको। आप लोग में से कौन कौन इंडियाज गॉट टैलेंट देखता है या देखा है? ये सीरियस टॉपिक है भैया। सीरियस टॉपिक है, लेकिन इसमें कोई सही या गलत नहीं है। इसमें तो पब्लिक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, वैसे भी आप लोग सोशल मीडिया में लिख ही रहे हैं, स्टोरी लगा ही रहे हैं कि भाई एक ही चीज़ थी जिससे एंजाइटी दूर होती थी, वो चीज़ भी खत्म कर दी है। क्या जानते हैं इंडियाज गॉट टैलेंट के बारे में, और अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जो भी हो, टू बी ऑनेस्ट बोल सकते हो। पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है भैया कि हाँ, मजाक को मजाक की तरह लिया जाए जी, मजाक को मजाक की तरह लिया जाए। इतना कुछ सीरियस मुद्दा था नहीं वैसे। हाँ सवाल गलत था, लेकिन अब एक सवाल के पीछे किसी की, जैसे रणवीर अलाहाबादिया की लेगेसी है, तो उसको जिस प्रकार से बैकलैश मिल रहा है तो वो नहीं मिलना चाहिए। एक सवाल, हाँ वो सवाल गलत था, लेकिन वो शो को बंद करना कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे समय रैना ने अपना पूरा वीडियो हटा दिया, और दूसरी चीज़ समय रैना को जो बैकलैश मिला, आशीष चंचलानी को जो मिला, वो नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ गलती, और वो सवाल की गलती रणवीर अलाहाबादिया की थी, जिसके लिए वो माफ़ी मांग चुका है। तो गलती उसकी थी, लेकिन इतना ज़्यादा उसको बड़ा मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं थी। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मैंने नहीं देखा है। आप देखते ही नहीं है? सच, या फिर कंट्रोवर्सी के चक्कर में नहीं होता? नहीं देखती। आप ठीक है, आप तो देखते हैं। थोड़ा सा शर्मा रहे थे हाथ उठाने में। ऐसा नहीं है, ठीक है, सही। जो चीजें चल रही है उसके बारे में क्या कहना है? गलत है, नहीं होना चाहिए। नहीं होना नहीं चाहिए। थोड़ी डार्क कॉमेडी थी, लेकिन एक लेवल तक होनी चाहिए थी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। गलत। जो उस दिन हुआ वो गलत है, या जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है वो गलत है? जो उस दिन हुआ वो गलत था। कंट्रोवर्सी इतनी नहीं जरूरत थी इसकी। बड़े बड़े मुद्दे हैं उससे अपने देश में, तो उसमें ध्यान देना चाहिए भाई। हाँ, तो जैसा कि देख सकते हैं कि यूथ जो है वो आज भी इसके फेवर में है कि भाई जो चीज़ें चल रही थी इंडियाज गॉट टैलेंट, उसको चलते रहने देना चाहिए, और उसके बाद जो चीज़ें कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है वो नहीं होना चाहिए था। भैया इंडियाज गॉट टैलेंट देखते हैं? सच नहीं देखते कि कंट्रोवर्सी के चक्कर में छुपा रहे हैं? नहीं देखते, बिल्कुल नहीं देखते। नहीं। कुछ स्टोरीज लोग डाल रहे होंगे, आपके दोस्त भी डाले होंगे इंडियाज गॉट टैलेंट को लेकर, या इंस्टाग्राम चलाते हैं? नहीं, मेरा कोई ओपिनियन नहीं। इंडिया का इंस्टा नहीं चलाते? नहीं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ठीक है, तो इस प्रकार से लोग, पर और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के बाद बाकी लोगों से जानेंगे कि किस प्रकार से इंडियाज गॉट टैलेंट को लेकर जो चर्चाएं चल रही है वो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे। कोई सीरियस टॉपिक नहीं है, इंडियाज गॉट टैलेंट सुने हैं नाम? देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की कॉमेडी उसमें हो रही थी, और जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में आपका क्या पॉइंट है? मेरे ख्याल से ये जो चीज़ है ना वो बेकार की है। गवर्नमेंट जो है ना फोकस उनको कहीं और करना चाहिए, गलत जगह करते हैं। और भी बड़े बड़े चीज़ें हैं हाँ, देश में जो इतना सारा चीज़ हो रहा है उसमें ना फोकस करके इसमें कर रहे हैं उन लोग। आपका क्या मानना है इस पूरे सिनेरियो को लेकर? ये जो बोल रहे वही सही लग रहा है, क्योंकि वो तो एक शो ही है। अब वो देखने वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो देख क्यों रहे हैं। बाकी और भी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना छोड़ के ये छोटे से चीज़ को कर रहे हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग बता रहे हैं कि भाई अपना अपना पर्सपेक्टिव से, आप चाहें तो देखिए, आप चाहें तो ना देखें, मगर पूरे शो को टारगेट करना एक कहीं की जो इंसाफ नहीं, ऐसा लोगों का कहना है। मगर क्या चीज़ इसमें सही है, क्या गलत है, ये तो कोर्ट फैसला करेगी। सर, इंडियाज गॉट टैलेंट देखते हैं? नहीं, मैंने देखता भी। आप? सर नहीं सर, उसमें अभी देख नहीं, उस पर कुछ चल रही है इशू, पर अभी देखिए क्या चीज़ें देखें आपने अभी जो सोशल मीडिया में देखा है कि क्या चल रहा है, क्या आप तक जानकारी मिली है? कुछ भद्दे टिप्पणी किए गए हैं उसके ऊपर। तो जब ये सारी चीज़ें इंस्टाग्राम में आई तो आपने सोचा नहीं कि सर्च करके देखता हूँ कि है क्या यार इंडियाज गॉट टैलेंट? नहीं सर, किसी का पॉडकास्ट था, बस इतने ही देखे थे, उस पर कुछ इश्यूज आ रहे थे। ठीक है। तो ये जो है कुछ लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हमें मिल रहे हैं जो इंडियाज गॉट टैलेंट देखते भी नहीं हैं।
और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि भाई ये क्या जानते हैं इंडियाज़ गॉट लेटेंट को लेकर। सर नमस्कार, एक छोटा सा डिस्कशन। श्योर सर। इंडियाज़ गॉट लेटेंट देखते हैं आप लोग? मैंने शो तो देखा था भाई, काफ़ी खबरें सुन रही है मैंने, वो जो अश्लीलता एक बैड स्पीच कहीं ना कहीं सामने आया है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। वाकई युवाओं में जिस तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है शो के द्वारा, ये सचमुच काफ़ी निंदनीय है। आज की यूथ से जैसे मैंने कुछ देर पहले भी बात की, तो उनका कहना है कि डार्क कॉमेडी है, चलती है, ये सारी चीज़ें यूथ एक्सेप्ट करने लग रहा है। बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ये डार्क ह्यूमर कॉमेडी के नाम पर जिस तरह की चीज़ें सर्व की जा रही है ना, ये हमारे शिष्टाचार और मर्यादा के खिलाफ है। कॉमेडी अपनी जगह पे है, डार्क ह्यूमर बोल करके ऐसे कॉमेडियन है जो बिना अपशब्दों का प्रयोग करके भी कॉमेडी करके लोगों को हंसाते हैं। सर हम एक पारिवारिक लोग हैं, हम बैठ कर के टीवी देखा करते थे परिवार के साथ में। आज जिस तरह के कंटेंट सर्व हो रहा है सर, उसे आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के भला देखेंगे भी कैसे? और अकेले में यदि आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन वॉश हो रहा है, जो कि बहुत गलत है सर। यूथ को बहुत गलत मैसेज जा रहा है। ये देश विश्व गुरुओं का देश है और मैं चाहता हूँ कि इसे इस तरह की बैड न्यूज़ से कहीं ना कहीं हम डिस्टर्ब ना करें। भविष्य में सर मैं यही अनुरोध करूँगा युवाओं से कि इस तरह के शोज़ देखना बंद करें, उनका पुरजोर विरोध करें। आप लोग देखते हैं मैम? सुना है कि देखा है? सुना हुआ है, देखा नहीं है। बीच में सुनना ही नहीं, अपने को तो काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। जब इंडियाज़ गॉट लेटेंट के बारे में जब सुना, चीज़ें होती है कि आजकल जो गाना भी पॉपुलर करना रहता है तो रील में सुन लो तो इंसान यूट्यूब में जाके सर्च करता है। तो आपने इस खबर के बाद क्या यूट्यूब में सर्च किया कि भाई आखिर है क्या इंडियाज़ गॉट लेटेंट? मैंने सर्च नहीं किया और मैं लोगों से भी बोलता हूँ कि सर्च ना करें। सर्च करते हैं जब तो इसके व्यूज़ बढ़ते हैं, और जब व्यूज़ बढ़ेंगे तो आप इंटेंशनली देखें चाहे इंटेंशनली ना देखें, बट चीज़ें बढ़ती है तो लोगों को और वो होता है कि यार इतने सारे लाइक हो गए, मेरे को भी एक बार देखना चाहिए। तो मेरा भी लोगों से ये है कि ये चीज़ें सुने तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नेट पे जाके सर्च ना करें, क्योंकि जितना ज़्यादा सर्च करेंगे उतना ज़्यादा वो दिखाएगा ऊपर लिस्ट पे, और जितना दिखाएगा तो जो नहीं भी देखना चाहता है वो भी देखेगा। वैसे भी आजकल एआई इतना अच्छा काम कर रहा है कि आप अगर कोई चीज़ सर्च करेंगे तो वो चीज़ें आपके 4 दोस्तों को ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी। ऑटोमेटिक जितने आपसे जुड़े लोग हैं वो सभी उस चीज़ को मतलब चाहे ना चाहे वो उसको शो करेगी और वो देखेंगे। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि हर कोई जो देख रहा है, जिसके पास एक बार आए, वो उसको डिसलाइक करे और उसको चीज़ें ना करे। डिसलाइक जब करेंगे तो आपको वो आगे शो नहीं करेगा, मतलब आपके लोगों को भी। तो ऐसे भी इस प्रकार के भी फीडबैक्स जो हैं वो मिल रहे हैं। इनसे और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर इंडियाज़ गॉट लेटेंट को लेकर यूथ किस तरफ जा रहा है, क्या मिल रहा है। एक्सक्यूज़ मी, इंडियाज़ गॉट लेटेंट नाम सुना है? आप लोग देखते हैं? हाँ, एक क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? जो रूमर्स तो नहीं, कंट्रोवर्सी कहना चाहिए, जो कंट्रोवर्सी चल रही है रणवीर इलाहाबादिया को लेकर, समय रैना को लेकर, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मेरे हिसाब से जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। इतना भी नहीं बोलना चाहिए था। मुझे भी थोड़ा ऑकवर्ड लग गया था जब मैंने उनके मुंह से सुना रणवीर इलाहाबादिया के, तो अच्छा नहीं लगा थोड़ा। तो ठीक है जो भी हो रहा है, बट कुछ ज़्यादा ही उनको कर दिया गया है। मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा हो जा रहा है उनके साथ, इतना भी नहीं होना चाहिए। मतलब जो गलतियां हुई उसको लेकर एक प्रॉपर वे से चीज़ें की जा सकती थी। जी अच्छे से वो दे देंगे तो फिर उसको माफ़ कर देना चाहिए मेरे ख्याल से। और आने वाले समय में ये चीज़ें ना हो, इस बात का बस हाँ, इसके लिए भी कुछ रूल्स निकाल देने चाहिए थोड़े। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बाद? आप देखते हैं? हाँ, एक आध एपिसोड देखा था मैंने, मतलब 8 फरवरी का एपिसोड देखा था कि नहीं, जो ज़्यादा चर्चा में है। जो कंट्रोवर्सीज हो रही है उसके बारे में मुझे पता है। पर ऐसा कल्चर जो हमारी इंडियन कल्चर है, तो वहाँ पे क्योंकि वो उसको सिर्फ हम एडल्ट्स नहीं देखते, बहुत सारे हमारे बच्चे भी देखते हैं। और जो हमारी यूथ है इंडिया की, वो बहुत यंग पॉपुलेशन है, तो उनके साइकोलॉजी में क्या उसके वजह से चेंज होगा, तो इसको बहुत हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम उनके माइंड में क्या डाल रहे हैं। तो हमको देखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, हम बच्चे के इमेज में क्या डाल रहे हैं। तो इंडियाज़ गॉट लेटेंट के बारे में तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, अपने अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताया। आपको बता दूं कि इंडियाज़ गॉट लेटेंट समय रैना का एक शो जो यूट्यूब में आता है, समय रैना के चैनल पे आता है, जिस चैनल के आपको बता दूं कि 73 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। एक शो आता है कॉमेडी को लेकर, जिसमें कुछ अश्लीलता भरी चीज़ें, कुछ अडल्ट्री वाली चीज़ें भी परोसी जाती हैं, उस तरीके की कॉमेडी की जाती है। 8 फरवरी को एक एपिसोड आता है और उस एपिसोड में पेरेंट्स को लेकर, माता पिता को लेकर टिप्पणी की जाती है यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के ज़रिए।
फिर उसके बाद वो चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है, लोग देश भर में उसकी निंदा करने लगते हैं और फिर रणबीर इलाहाबादिया और इस पूरे शो के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाती है। आपको बता दें कि इस FIR में जब सुप्रीम कोर्ट में रणबीर इलाहाबादिया ने याचिका दायर करवाई थी तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जेल में डालने से या गिरफ्तार करने से तो मना कर दिया, मगर एक बहुत अच्छी डांट फटकार भी लगाई है कि इस प्रकार के कमेंट्स, इस प्रकार की चीज़ें जो है वो दोबारा से यूट्यूब जैसी चीज़ों पर जिसे बच्चे, बूढ़े, परिवार और तमाम लोग देखते हैं उस पर अपलोड ना की जाए। कॉमेडी और डार्क कॉमेडी में थोड़ा सा जो है वो समझ बूझ कर चीज़ों को अपलोड किया जाए ताकि जो आने वाली जनरेशन है उस पर गलत प्रभाव ना पड़े। आप अगर इंडियाज़ गॉट लेटेंट देखते हैं या इस कंट्रोवर्सी के बारे में जानते हैं तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। Watch your parents have every day for the rest of your life. Or would you join in once and stop it forever? मैं पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस है। My comment wasn't just